श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से क्या होता है, साथ ही साथ प्रतिदिन भगवान सूर्य को हमें क्यों अर्घ्य देनी चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे जीवन पर उनका कई तरह के प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, साथ ही कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, हमें प्रतिदिन स्नान के पश्चात उगते हुए सूर्य को हमें अर्घ्य देनी चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हमारी कुंडली की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही साथ हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, जिससे हमें यश, कीर्ति और सफलता की भी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ नियमित रूप से भगवान सूर्य को श्रद्धा भाव के साथ अर्घ्य देने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है। साथ ही साथ भगवान सूर्य को तेज और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए श्रद्धा भाव के साथ भगवान सूर्य की ओर मुख करके तांबे के लोटे के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हमें कई तरह की लाभ मिला करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से आंखों की रोशनी तेज होती है, साथ ही साथ शरीर में ऊर्जा आती है। साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से ज्योतिष के अनुसार आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही साथ मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इसलिए श्रद्धा भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, साथ ही कार्यों में हमें सफलता मिलती है, साथ ही हमारी उन्नति के रास्ते भी खुलते हैं। साथ ही साथ जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो तो उन्हें भगवान सूर्यदेव को श्रद्धा भाव के साथ उन्हें अर्घ्य देनी चाहिए, साथ ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह के योग भी बनते हैं, साथ ही साथ कई तरह के हमें लाभ भी मिला करती हैं। साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही इस विधि के माध्यम से भगवान सूर्य को हमें प्रतिदिन अर्घ्य देनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे के साथ हमें अर्घ्य देनी चाहिए, साथ ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, भगवान सूर्य की तेज हमारे अंदर आ रही है, प्रखरता आ रही है। इस भाव के साथ भगवान सूर्य को भावना करते हुए अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही जल में लाल फूल, चावल, अक्षत, कुमकुम मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही साथ दोनों हाथों में लोटा पकड़कर सूर्य देव की ओर मुख करके जल की धारा छोड़नी चाहिए। साथ ही साथ उस जल की धारा के साथ भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए भगवान सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान सूर्य की कृपा सदैव हमारे घर परिवार पे हम पे बनी रहे। तो इस भाव के साथ प्रतिदिन हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे अंदर तेज, प्रखरता, ओजस्विता बनी रहती है, क्योंकि भगवान सूर्य को तेज और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों को स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को तांबे के लोटे के माध्यम से, उनके मंत्रों के माध्यम से भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से प्रेस कर दें, ताकि आपको लगातार नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।